नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा आप सभी का ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग लगातार विभिन्न विषयों के वीडियो ला रहे हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। आप इसे अवश्य फॉलो करें, साथ ही सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। फिजिक्स में एक चैप्टर मापन हमारे यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लाए हैं। आप इन प्रश्नों को करें, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दें, आंसर नोट करें और बाद में हमारे आंसर से उसे मिलाएं। आंसर के साथ मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर अगले प्रश्नों पर बढ़ेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन हैं पहले सवाल के लिए। इनमें से मूल भौतिक राशि कौन सी नहीं है वो आपको चुनना है। ऑप्शन है बल, लंबाई, विद्युत धारा और काट। मापन चैप्टर में 7 मूल राशियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उनमें से आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें कौन सी नहीं है, आपको ये जवाब देना है। दोस्तों, सही जवाब है कार्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 मूल राशि है। एसआई पद्धति में 7 मूल राशि और 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। जिसमें से कार्य नहीं आता है तो हमारा आंसर कार्य हो जाएगा। दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। दूसरा सवाल है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है अर्ग, वोल्ट, वॉट और न्यूटन। शक्ति का मात्रक इनमें से क्या होता है, आपको ये जवाब देना है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति के बारे में हम बता दें कि शक्ति कार्य करने की दर को कहते हैं। हम लोग कार्य करने की क्षमता, जो हमारे अंदर पोटेंशियल होती है कार्य करने की, उसे ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हम किस स्पीड से काम कर सकते हैं, हमारे अंदर कार्य करने की कितनी दर है, वो हमारी शक्ति को दर्शाएगी। शक्ति कार्य करने की दर होती है। यदि हम लोग शक्ति के फॉर्मूले की बात करें तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 वाट कितने के बराबर होता है, तो 1 वाट 1 जूल बटे 1 सेकेंड के बराबर होगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है। ये तो सभी जानते होंगे कि बल का मात्रक क्या होता है। आप अपना आंसर लगाएंगे, निश्चित रूप से आंसर इसका न्यूटन होगा। बल के बारे में यदि हम बताएं तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से हमें बल का यह सूत्र मिलता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। चौथे सवाल की यदि हम बात करें कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास जूल, न्यूट्रॉन, वॉट और डाइन। आप अपना आंसर देंगे। दोस्तों, इसका सही आंसर जूल है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यानी बल और विस्थापन को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उससे कार्य पता चलेगा। और कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है और जूल न्यूटन मीटर को कहा जाता है। यानी यदि 1 जूल सवाल में पूछा जाए कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ध्यान रखेंगे, जूल ऊर्जा का भी मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है। हमारा 5वां सवाल है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। उसके लिए ऑप्शन है ए हर्ट्ज,
बी मीटर पर सेकंड में, सी रेडियन में और डी वॉट में। आपको आंसर देना है कि आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं। इसका सही जवाब है हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। और यदि हम लोग श्रव्य आवृत्ति की बात करें तो तरंग में श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगे को हमारी कान सुन सकता है। तो हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग को सुन सकते हैं, इसलिए इस तरंगदैर्घ्य परास की तरंगों को श्रव्य तरंगे भी कहा जाता है, ऑडिबल वेव भी कहा जाता है। छह नंबर सवाल है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। वैद्युत प्रतिरोधकता। दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम मीटर होती है। इसको हम लोग फिजिक्स में रो से सूचित करते हैं और रो बराबर RA/L होता है। सातवां सवाल की यदि हम बात करें तो सातवां सवाल हमारा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है। ऑप्शन है आपके पास दूरी का, आयु, समय या प्रकाश की तीव्रता का। निश्चित रूप से आप अपना आंसर लगाए होंगे कि दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं, जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आठवां सवाल इसी प्रकार का है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, जो किसके बराबर होता है, यानी कि एक पारसेक बराबर कितना होता है प्रकाश वर्ष में बताना है। सही आंसर है 3.26 लाइट ईयर। ने बताया था, यहाँ पर 3.25 लिखा हुआ है, तो लगभग में बी आंसर जाएगा, पारसेक। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि पारसेक का जो पूर्ण रूप होता है वो पैरेलैक्टिक सेकेंड होता है। पैरेलैक्टिक सेकेंड जो है पारसेक का पूरा रूप है, और इसको ध्यान रखेंगे। और एक पारसेक बराबर यदि हम लोग लाइट ईयर में बात करें तो 3.26 लाइट ईयर होगा, और यदि हम लोग मीटर में बात करें तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होगा। हमारा 9वां सवाल है कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है ऑप्शन, और आप अपना जवाब भी सेंटीमीटर में देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10⁻−7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, इसलिए यह 10⁻−7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नैनोमीटर को संक्षेप में nm लिखते हैं हम लोग, स्मॉल n स्मॉल m। हमारा 10वां सवाल है कि एम्पियर इकाई है। एम्पियर में हम लोग किस चीज़ को मापते हैं। निश्चित रूप से यही जी सवाल है, और आप सभी ने अपना आंसर दिया होगा विद्युत धारा। हम लोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। एक बार सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसमें होता है। तो इसका सही आंसर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश में जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखेंगे इसको। हमारा 11वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि इसमें से निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है या बीमा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आए हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राशि का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है बल, प्रतिबल, दाब और विकृति। इसका सही आंसर है विकृति। विकृति
जो किसी भी चीज़ के डायमेंशन में जो परिवर्तन होता है और जो उसका पहले का डायमेंशन रहता है उसी के अनुपात को विकृति कहते हैं। और ये चूँकि अनुपात है जो है, इसलिए इसका कोई विमा नहीं होता, विमाहीन राशि होती है ये, और इसका कोई इकाई भी नहीं होती। तो विकृति एक ऐसा राशि है जो इसमें कि विमा और इकाई नहीं होता। 12वां सवाल है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किस चीज़ का यूनिट है? ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य का, ऊर्जा का, आवृत्ति का और वेग का। इसका सही आंसर है तरंगदैर्ध्य का। हम लोग तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हमारा 13वां सवाल है कि एक हॉर्स पावर, एक अश्व सामर्थ्य या अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? बिल्कुल सही जवाब है कि 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 14वां सवाल हमारा है कि पास्कल किस चीज़ का यूनिट है? पास्कल इकाई है आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की और तापमान की। इजी सवाल है और आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा कि पास्कल दाब की इकाई है। दाब की यदि हम लोग बात करें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग दाब कहते हैं। दाब को अदिश राशि का, दाब अदिश राशि है, इसको सदिश राशि नहीं मानेंगे हम लोग। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। 15वां और हमारा आखिरी सवाल है कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब इसको बोल सकते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है बार, नॉट, जूल और ओम। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बार में मापते हैं और बार जो होता है 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है और एक बार बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। यानी वायुमंडलीय दाब को हम लोग बार में मापते हैं और एसआई यदि पद्धति में हम लोग इसको मापें तो उसको पास्कल में ही हम लोग मापेंगे, लेकिन हम लोग वायुमंडलीय दाब को जनरली बार में ही मापते हैं। और आखिरी सवाल 16 नंबर मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूं और आप लोग इसका आंसर डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सदिश और अदिश राशि के एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी हमें बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नियमित तौर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।